हेलो दोस्तों, आज मैं एक जबरदस्त चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। एआई का यूज करके हम किस तरीके से अपना काम जो होता है, एसईओ के डेली टास्क होते हैं या फिर जो कोई भी एक्टिविटीज होते हैं वो आसान कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटीज हो उसमें हमें मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी टूल पे रिलाई करना पड़ता है, चाहे कीवर्ड रिसर्च हो, बैकलिंक ऑडिट हो या फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस। वैसे ही अगर हमें इंटरनल लिंकिंग करनी हो तो हमें कोई ना कोई टूल, प्लगइन या फिर मैनुअली करना पड़ता है। अगर वो चीज मैनुअली करने जाए तो काफी हेक्टिक हो जाता है। मैनुअली हर एक पेज को ढूंढना, उसको एनालिसिस करना, फिर उसके बाद फिर कौन से पेज को किस पेज के लिए इंटरनल किया जाए वो डिसाइड करना, वो काफी लेंथी प्रोसेस होती है। इससे टाइम जो होता है वो ज्यादा लगता है और जो काम है वो कम होता है। तो अगर हम वही चीज अगर एआई की हेल्प से करेंगे तो या तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलएलएम मॉडल, चाहे चैटजीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, वहां पे जाके यूआरएल दे सकते हैं और उन यूआरएल्स के लिए हम वो चीजें सजेशंस मांग सकते हैं। लेकिन दूसरा एक सोल्यूशन है, आज एआई कोडिंग का जमाना है, हर एक चीज एआई के हेल्प से कोड कर सकते हो। उसी का इस्तेमाल करके हम एक इंटरनल लिंकिंग का टूल बनाएंगे। तो वो टूल किस तरीके से बनाते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे मैंने चैटजीपीटी के पास गया। चैटजीपीटी को मैंने बोला कि मुझे कर्सर पे, जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एआई की हेल्प से कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके मैंने चैटजीपीटी को बोला कि मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दो जो मैं कर्सर एआई को दूंगा, जो मुझे इंटरनल लिंकिंग सजेशन का टूल बनाना है, जो कि मुझे डिप्लॉय करना है स्ट्रीमलीट एक सर्वर डिप्लॉयमेंट है, प्लेटफॉर्म है। तो मैंने इसमें यहाँ पे डिप्लॉयमेंट इसलिए स्पेसिफाई किया क्योंकि क्या होता है कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है डिप्लॉयमेंट के लिए डिफरेंट होता है। तो अगर हम वो स्पेसिफाई करेंगे प्रॉम्प्ट में, वो चीज इंक्लूड होगी और फिर उसी तरीके से प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, फाइल्स है, वो सेग्रीगेट होगी, ठीक है। तो उसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया स्टेबिलिटी। फिर उसमें मैंने टूल्स के बारे में मेंशन किया कि किस तरीके से टूल काम करेगा, किस तरीके से क्या इनपुट लेना है यूजर से। फिर उसके हिसाब से फिर उसने मुझे चैटजीपीटी में डिटेल प्रॉम्प्ट लिख दे दी। ये देखिए, ये प्रॉम्प्ट है वो, वहां पे यहाँ पे डिटेल में प्रॉम्प्ट दी है कि क्या टूल है, इसके बाद मैं इनपुट क्या लूंगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने इनपुट में मैं यूजर से किसी भी वेबसाइट के साइट में आपका यूआरएल लूंगा, चाहे वो पोस्ट साइट में आपको, कैटेगरी साइट में आपको या प्रोडक्ट साइट में आपको। उस साइट में आपका यूआरएल लेके यूआरएल वो टूल क्या करेगा, साइट मैप में जितने भी यूआरएल है उसको पास करेगा, फिर एचटीएमएल कंटेंट फेच करेगा। एचटीएमएल कंटेंट फेच करने के बाद टेक्स्ट एम्बेडिंग, कोसाइन सिमिलरिटी, और उसके बेसिस पे मुझे हर एक पेज के लिए 3 से 4 इंटरनल पेजेस का सजेशन देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे कर्सर पे गया, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट की फाइल बनाई, फोल्डर बनाया और फिर यहाँ पे मैंने वो प्रॉम्प्ट दी। अभी ये प्रॉम्प्ट किस तरीके से दी थी वो मैंने डेटा डिलीट कर दिया, वो नहीं है, लेकिन उस प्रॉम्प्ट से मुझे ये कोड मिला है। यहाँ पे देखो डिफरेंट फाइल्स से पाइथन का कोड है, यहाँ पे वो कोड है जहाँ पे जिस तरीके से कोड जो टूल मुझे फंक्शन करेगा वो कोड है। यहाँ पे देखो सारे फाइल्स यहाँ पे है। फिर इसको मैंने गिट पुश किया, तो गिट पर पुश करने के बाद मैंने यहाँ पे गया स्ट्रीमलीट में यहाँ पे मैंने इसको डिप्लॉय किया। ये वाला टूल है, ये देखिए, ये वो टूल है जहाँ पे हम इंटरनल लिंकिंग के सजेशंस किसी भी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यूजर से एक्सएमएल साइट मैप की यूआरएल मांगी। यहाँ पे मैंने यूआरएल एंटर की पर्टिकुलर साइट मैप की, फिर यहाँ पे मैंने जनरेट लिंकिंग रिपोर्ट पर क्लिक किया। ये सारे प्रोसेस उसने परफॉर्म किए। इसलिए थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये फ्री टूल है और फ्री सर्वर पर डिप्लॉय है। तो जो फंक्शन ये है, एक्चुअली फास्ट काम करने के लिए एक अच्छा सर्वर होना चाहिए, लेकिन ये फ्री होने की वजह से थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन एक्चुअली काम करता है। यहाँ पे इसने 50 यूआरएल्स एनालाइज किए। एनालाइज करने के बाद यहाँ पे इसने फिर डिटेल रिपोर्ट दी, यहाँ पे किस पेज को किस पेज से लिंक कर सकते हैं, उसके साथ साथ रिलेवेंस स्कोर भी दिया है। ये रिलेवेंस स्कोर है वो उसने यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया था कोसाइन सिमिलरिटी, जिसके हिसाब से फिर ये स्कोर दिखाता है कि कौन सी यूआरएल किस पर्टिकुलर पेज पर लिंक करने के लिए इसका क्या स्कोर है, कितना रिलेवेंट हुई वो पर्टिकुलर पेज, ठीक है। तो इस हिसाब से उसने मुझे ये डिटेल रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट मैं यहाँ से CSV में डाउनलोड भी कर सकता हूँ और फिर इसमें जो भी मुझे चेंजेस करने हो या फिर इम्प्लीमेंटेशन करने हो वो मैं कर सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कई जगह हेलुसिनेट करता है क्योंकि ये कोई मशीन लर्निंग मॉडल नहीं है, हमने कोड के थ्रू किया है, एक लाइब्रेरी यूज की है पाइथन की। तो उस हिसाब से तो ये ठीक ठाक काम करता है, लेकिन हमें यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ता है कि सच में ये जो पर्टिकुलर पेज है इसके लिए कितना रिलेवेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं एक ब्लॉग है, 2 ओटा अपडेट शो हाउ एक्टिव रीजन ऑन द एथर 450x, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक की यूआरएल, यहाँ पे उसने ये सजेशन दिया है कि ये एथर एनर्जी स्टार्ट्स एक्सपोर्टिंग ई स्कूटर, ये पेज। तो देखो दोनों पेजेस
एथर के रिलेटेड ही, तो कितना रिलेवेंट है ये चीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिटेल मिलती है। अब क्या होगा, ये रिपोर्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं CSV में, या डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैनुअली फिर इंटरनली लिख सकते हैं। कई जगह टूल ने गलत सजेशन दिए हो तो फिर वो इग्नोर भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें एक और चीज, हम इसको प्रॉम्प्ट देके और इस टूल को और रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन किस तरीके से, यहाँ पे हम एंकर टेक्स्ट सजेशन भी मांग सकते हैं। यहाँ पे हम और अलग अलग डिफरेंट पाइथन लाइब्रेरीज या टेक्निक्स का यूज करके हम टूल को और रिफाइन कर सकते हैं, ताकि एक बेटर आउटपुट जनरेट कर पाए। इस तरीके से हम टूल कर सकते हैं। नॉट जस्ट की इंटरनल लिंकिंग, हर एक SEO टास्क के लिए हम ये जो टूल्स है ये बना सकते हैं, चाहे वो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना हो या फिर अपडेट करना हो, सब कुछ कर सकते हैं हम AI की हेल्प से। देखिए, अगर यही चीज मुझे अगर AI नहीं होता तो सोचिए क्या होता, तो हमें चीजें या तो मैनुअल करनी पड़ती या फिर किसी टूल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, या फिर अगर ये चीज चाहिए होगी तो किसी डेवलपर को पैसे देके हमें वो चीज करवानी पड़ती, टूल बनवाना पड़ता। लेकिन आज इतना कितना आसान हुआ है। मुझे यहाँ पे देखोगे तो एक लाइन नहीं है जो मुझे समझ में आती है, फिर क्या है इसका मतलब, क्या कोड है, ये लाइन किस तरीके से वर्क करती है, एक्चुअली फंक्शन करती है, कुछ नहीं पता है मुझे। मैं कोडिंग का मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं, फिर भी मैंने वो फुल्ली फंक्शन टूल डेवलप किया जस्ट बिकॉज ऑफ द AI। तो आप भी ऐसे ही डिफरेंट टूल्स बनाकर अपने डेली के SEO टास्क को या फिर कामों को आसान कर सकते हो। तो कैसे लगा ये वीडियो? ऐसे ही इन डेप्थ SEO के रिलेटेड वीडियोस AI का यूज करके हम किस तरीके के हमारी SEO के कामों को आसान कर सकते हैं, जानना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।